प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान क्लासेज और ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी निजामपुर मोड़ राजोता खेतड़ी तहसील के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ख्यालीराम गुज्जर इतिहास प्रवक्ता आप सभी को मेरा नमस्कार और इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है। इसकी जो सामाजिक स्थिति का पता कब चलता है, किन किन ग्रंथों से चलता है? मौर्य काल की जो सामाजिक स्थिति है उसका पता हमें किन ग्रंथों से चलता है? शाबाश। एक तो अर्थशास्त्र से, सेकंड जो स्रोत वो कौन सा है? मेगस्थनीज। ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? चाणक्य या कौटिल्य। इसने भी एक ग्रंथ लिखा था, इंडिका। जो चाणक्य ने जो ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, वर्ण कितने होते हैं? वर्णों की संख्या कितनी है? 4। इसमें जो शूद्र है, अर्थशास्त्र में शूद्रों को क्या कहा गया है? आर्य। और इसका धर्म क्या बताया है? शूद्रों का धर्म क्या है? कृषि और पशुपालन करना। कृषि व पशुपालन करना। जो सेना होती थी मौर्य काल में, जो सेना होती थी उसमें चारों वर्ण भाग ले सकते थे या शामिल हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि सेना में कोई क्षत्रिय जाएगा, ब्राह्मण भी जा सकता था, वैश्य भी जा सकता था और शूद्र भी जा सकता है। ऐसा उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में। यहाँ से क्या मिलता है? चारों वर्णों को सेना में भर्ती होने का अधिकार था। ठीक है। अब चर्चा करते हैं मेगस्थनीज के बारे में। मेगस्थनीज ने क्या बताया? कुछ ब्राह्मणों के बारे में बोला है कि अगर ब्राह्मण कुछ अपराध कर दे, वैसे तो आजकल अपराध करने वाले को दंड दिया जाता है, लेकिन उस समय भी दंड तो मिलता था, लेकिन किसको नहीं मिलता था? ब्राह्मण को नहीं मिलता था। ठीक है। इसके अनुसार अगर ब्राह्मण कोई अपराध कर दे, ब्राह्मण को अपराध करने पर दंड नहीं दिया जाता था। एक छूट और थी ब्राह्मण को। ब्राह्मण उस समय क्या करते थे कि अंतरजातीय विवाह भी कर सकते थे। उस समय केवल ब्राह्मण ही ऐसा कर सकते थे, बाकी जो 3 वर्ण है वो ऐसा नहीं कर सकते थे। किसके अनुसार नहीं कर सकते थे? इसके अनुसार ब्राह्मण क्या कर सकते थे? अंतरजातीय विवाह कर सकते थे और अपने वर्ण को छोड़कर अन्य पैसा भी अपना सकते थे। इससे आप क्या समझते हो? क्योंकि ब्राह्मणों का काम क्या होता है? कोई ये करवा दिया, जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वो करवाते हैं। जबकि यहाँ क्या बताया गया है कि सेना में भी जा सकते हैं, वो खेती भी कर सकते हैं, यानी भिन्न पैसा अपना सकता है। एक तो वो अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं और मुसीबत के समय भिन्न पैसा अपना सकते हैं। भिन्न पैसा अपना सकते हैं। इस समय महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी, उनकी जो स्थिति थी वो अच्छी थी कुल मिला के। ठीक है। वो पुनर्विवाह कर सकती थी। स्त्रियां हैं, पढ़ी लिखी होती थी, विदुषी होती थी, पुनर्विवाह कर सकती थी और नियोग प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। अब जो मेगस्थनीज ने बताया कि भारतीय जो जनजाति वो कितने भागों में विभाजित है?
आपको बताया था मैंने। अरे भारतीयों को इन्होंने 7 वर्णों में विभाजित बताया था, ठीक है। कितने भागों में विभाजित बताया इसने? ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। कौन कौन से 7 थे? 7 वर्ण बताए, वो कौन कौन से हैं? पढ़ते नहीं ना, बोल दोगे हमें बताया नहीं। दार्शनिक, किसान, अहीर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभापद। हो गए 7। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि जो 7 वर्ण थे उसमें चौथी जो जनजाति थी वो कौन सी थी? 1 2 3 4 शिल्पी थी, ठीक है। और उस समय मनोरंजन के साधन भी होते थे। वैसे मोबाइल तो थे नहीं, गेम खेल लेते थे लोग। वैसे जो होते हैं ना, जनजातियाँ होती थी मनोरंजन के साधन वाली, जैसे नट है, कोई कलाकार है, कोई डांस करने वाली नर्तकियाँ होती हैं, वो गाँव में नहीं रहते थे, वो जंगलों में ही रहते थे। चलो ये तो नोट करो आप एक बार। ये मैं नहीं बता सकता, आप घर जाके सर्च करना। बता तो सकता हूँ लेकिन आप, अच्छा रहेगा आप घर जाके। क्या होता है, जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तब वह बच्चा प्राप्ति के लिए किसी मतलब पुरुष के साथ जो गैर संबंध स्थापित करती है उसे नियोग प्रथा कहते हैं। बड़ा इजी है, डिफिकल्ट तो है नहीं कुछ। घर जाके थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो और भी इजी लगेगा। उस समय दास प्रथा थी क्या? थी, बिल्कुल थी। लेकिन मेगस्थनीज ने क्या कहा था कि दास प्रथा नहीं है। इतना सा भी ध्यान रखना कि उस समय खेतीबाड़ी और पशुपालन केवल और केवल कौन करते थे? शूद्र ही करते थे। या फिर अर्थशास्त्र में कृषि और पशुपालन करना शूद्रों का धर्म बताया गया। नोट कर लिया?
हो गया। सती प्रथा उस समय थी नहीं, किसके अनुसार नहीं थी? अर्थशास्त्र के अनुसार नहीं थी। अर्थशास्त्र में ऐसा है। जबकि कुछ जो यूनानी जो स्रोत हैं, यूनानी स्रोतों के अनुसार प्रचलित थी। ठीक है। जो नट कलाकार नर्तकों को गांव में रहने की अनुमति नहीं थी। ये सब क्या होते थे? मनोरंजन हेतु इनका उपयोग करते थे। ठीक है। जो नट कलाकार नर्तक होते थे उन्हें गांव में रहने की अनुमति नहीं थी। जो स्त्री कलाकार होते थे उन्हें क्या कहते थे? रंगोप जीवनी। ठीक है। और जो पुरुष कलाकार होते थे उन्हें क्या कहते थे? रंगोपजीवी। नोट करो। स्त्रियों में जो वैश्य प्रथा थी वो प्रचलित थी। वैश्य प्रथा। ठीक है। वेश्यावृत्ति स्त्रियों को क्या कहते थे? रूपाजीवा कहलाती थी। इनके जो कार्यों का निरीक्षण करता था, कार्यों का निरीक्षण, उसे कहते थे गणिका अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष। जो संभ्रांत घर की स्त्रियां होती थी, संभ्रांत घर की स्त्रियां, स्त्री कैसे लिखा जाएगा? संभ्रांत घर की स्त्रियां घर के अंदर ही रहती थी, बाहर नहीं जाती थी। ठीक है। तो उन्हें क्या कहते थे? अनिष्कासिनी। अनिष्कासिनी। स्त्रियां घर में ही रहती थी, इसलिए उन्हें क्या कहते थे? अनिष्कासिनी।
उस समय अकाल तो गिरते थे, लेकिन मेगस्थनीज ने क्या कहा था कि अकाल नहीं गिरते। अकाल को क्या कहा जाता है? दुर्भिक्ष। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंतिम 12 वर्षों मगध में अकाल गिरा था, जिसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? महास्थान और सोहागोरा नामक अभिलेखों में मिलता है। चर्चा करते हैं दास प्रथा के बारे में। मेगस्थनीज के अनुसार तो दास प्रथा थी नहीं, जबकि अर्थशास्त्र के अनुसार दास प्रथा थी। किसने कहा था भारत में दास प्रथा नहीं है? वह स्ट्रेबो ने। इन्होंने कहा था भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार को दासों का उल्लेख मिलता है? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। मनु ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? बताओ। शाबाश। और नारद ने 15। त्रिपिटक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है? नोट कर लो। पढ़ते तो हो लेकिन कम पढ़ते हो। उस समय कौन सा धर्म प्रचलित था? किस धर्म को मानती थी जनता? वैदिक धर्म को। ठीक है, वैदिक धर्म को। भारत में सबसे ज़्यादा दास, क्योंकि यहाँ पे दास का वर्णन हो रहा है तो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा दास किस राजा के समय थे? ये और बता दो आप। सबसे ज़्यादा तो याद रखना, यहीं पे नोट कर लेना, आपको भी थोड़ी सुविधा रहेगी। किसके समय थे? फिरोज तुगलक के समय थे। ठीक है, कितने थे? सबसे ज्यादा दास फिरोज तुगलक के समय थे। इन्होंने दासों के लिए एक अलग विभाग बनाया था, जिसे क्या कहते हैं? दीवान ए बंदगान। ये भी यही नोट कर लेना आप। चलो नोट कर लो। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बताओ देखे। कौन था? शाबाश, बृहदर्थ। ये आपका मौर्य वंश है, कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद में कौन सा वंश आता है? मौर्य काल के बाद कौन सा काल स्टार्ट होता है? अरे उत्तर मौर्य काल आ जाएगा। कौन सा काल आएगा? उत्तर मौर्य काल। ये नोट कर लिया आपने? इसमें दो वंश आते हैं उत्तर मौर्य काल में, ठीक है। एक तो आता है देशी राजवंश, देशी राजवंश, और सेकंड आता है विदेशी राजवंश, विदेशी राजवंश। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें कौन कौन से वंश आते हैं? देखो, देशी तो वे हैं जो भारत के थे, और विदेशी जो अन्य देश से आए थे, ठीक है। तो देशी राजवंश में कौन कौन आएंगे? सुगवंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। और विदेशी में इंडो ग्रीक, या इसको क्या कहते हैं? हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। तो चर्चा करते हैं सुगवंश के बारे में, ठीक है। सुगवंश, इस वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने 183 ईसा पूर्व, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 183 ईसा पूर्व की थी, मौर्य वंश के अंतिम राजा की हत्या करके। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। शाबाश। ये उज्जैन के रहने वाले थे, ये उज्जैन के रहने वाले थे, और इनके पूर्वजों ने मौर्यों की सेवा की थी, मौर्यों की सेवा की थी। या ऐसे कहें कि ये मौर्यों के सामंत थे। अशोक महान ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। और सबसे ज्यादा स्तूप किसने बनवाए थे? उसी ने बनवाए थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया। इसके सम्मान में कितने स्तूप बनवाए? 84,000। जब भारत में कोई ऐसा राजा है जो बौद्ध धर्म को अपना रहा है और उसका विदेशों में प्रचार प्रसार कर रहा है, तो हिंदू धर्म का तो लॉस होगा ना। अरे जैसे मोदी जी हमारे हिंदू धर्म को मतलब अच्छा सा है, कट्टर हिंदू है, उसी हिसाब से अशोक क्या था? कट्टर बौद्ध था, ठीक है। उस समय हिंदू धर्म को जो लॉस हुआ था, तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? ये जो 84,000 स्तूप बनवाए, इनको ध्वस्त कर दिया। सभी को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, यानी इनको नष्ट कर दिया। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? इनको ध्वस्त करने के कारण बौद्धों का हथियारा, बौद्धों का हथियारा तथा बौद्ध विहारों को नष्ट करने वाला, बौद्ध विहारों को नष्ट करने वाला। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। यह कट्टर हिंदू था, कट्टर हिंदू था, ठीक है। और बौद्ध धर्म का विनाश किया इसने। हिंदू धर्म में से क्या कहा जाता है?
कौन सी उपाधि धारण की इसने? सेनानी। सेकंड उपाधि कौन सी धारण की है इसने? दद्दी अज्जी। इसका अर्थ होता है सिग्गर वर्दी करने वाला। सिग्गर ऐसा लिखा जाएगा, सिग्गर, चलो जो भी है आप कर लेना। सिग्गर वर्दी करने वाला। देखो दोबारा से समझा रहा हूं। इस वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदर्थ की हत्या कर 183 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? और मौर्यों के सामंत थे। इनके पूर्वजों ने मौर्यों की सेवा की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिलता है और हिंदू धर्म का विनाश होता है, या कहीं लॉस होता है, ह्रांस को प्राप्त होता है। तो इन्होंने क्या किया? अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। ठीक है, इसे कट्टर हिंदू भी कहा जाता है। और इन्होंने सेनानी व दद्दियाजी दो उपाधियां धारण की थी। दद्दियाजी क्या होता है? सिग्गर वर्दी करने वाला। और बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? बौद्धों का हथियारा तथा बौद्ध विहारों को नष्ट करने वाला। जो मौर्यकालीन स्तूप थे वो किसके बने होते थे? मौर्यकालीन जो स्तूप थे वो किनके बने होते थे? मिट्टी या कहें शाबाश कच्ची ईंट। और शुंगकालीन स्तूप किसके बने थे? थोड़ा सा ध्यान देना, पक्की ईंट और पाषाणों के। ये कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक है, वैसे बुकों में तो मिलता है कि इसने 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया, लेकिन ये फैक्ट है थोड़ा सा गलत है। क्योंकि लास्ट में ये क्या करता है, एक तो सांची का जो स्तूप है उसकी 4 दीवारी जो मिट्टी की बनी थी उसका पुनर्निर्माण करवाता है। अगर इसके हृदय में बौद्ध धर्म के प्रति आस्था नहीं होती तो ऐसा क्यों करता है? इसलिए ये कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। इस समय क्या होता है? एक तो संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान होता है। सेकंड, मनुस्मृति का पूर्ण संकलन इसी काल में होता है। चलो ये नोट करो, फिर 2 फैक्ट और बताता हूं आपको। इतना सा याद रखना, ये कट्टर हिंदू था। अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में से क्या कहा गया है? बौद्धों का हथियारा तथा बौद्ध विहारों को नष्ट करने वाला। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किन ग्रंथों में कहा गया ऐसा, तो फिर क्या जवाब दोगे आप? मैंने तो बता दिया बौद्ध ग्रंथों में कहा गया। क्वेश्चन ऐसा आ जाए किन बौद्ध ग्रंथों में कहा गया, तो याद रखना दिव्यावदान व आर्यश्री मूलकलफ, इनमें कहा गया। अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया और उन सभी को नष्ट किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने।
बस यही थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। इन्होंने 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया और बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है, बौद्धों का हथियारा व बौद्ध विहारों को नष्ट करने वाला। लिख लिया? तीसरी लहर के चपेट में आ रहे हो गया। इसके समय एक तो मनुस्मृति का पूर्ण संकलन हुआ था। सेकंड, संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था। तो क्वेश्चन यहां से पूछा भी गया है, मनुस्मृति का पूर्ण संकलन किस समय हुआ? पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ। मनुस्मृति में कुछ फैक्ट कहे गए हैं। ऐसा किस ग्रंथ में कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं? मनुस्मृति में, ठीक है। इसमें कहा गया जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ठीक है। सेकंड, इसमें कहा गया है कि पुत्र ही पिता का मोक्ष दाता है, ठीक है। एक कहा गया इसमें कि ब्राह्मणों को विपत्ति के समय भिन्न पेशा अपनाकर जीविका चलाने की छूट दी है, ठीक है। जीविका चलाने की छूट दी है। संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान करने में किसका योगदान रहा था? बिल्कुल नहीं, पंतजलि का। किसका रहा था? पंतजलि। अच्छा, पतंजलि। इसने एक ग्रंथ लिखा था, क्या नाम था उसका? इसने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये जो पंतजलि का महाभाष्य है किस पे टिका हुआ है? ये पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था, क्या नाम उसका? अष्टाध्यायी, ठीक है। इसके समय संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान होता है जिसमें महर्षि पंतजलि का योगदान, ठीक है, सर्वोपरि है। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है। पंतजलि का महाभाष्य किस ग्रंथ पे टिका हुआ है? बस इतना सा नोट कर लो। अरे ये ब्राह्मण है तो कोई यज्ञ याग भी करवाएगा क्या? लग तो रहा है ब्राह्मण है तो कुछ यज्ञ तो करेगा ही। अगला हिंदू है तो चलो ये नोट करो एक बार।
इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। यहाँ से आप इसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है कि पुत्र को पिता का मोक्षदाता किस ग्रंथ में कहा गया है? मनुस्मृति में। लेकिन ऐसा कहाँ कहा गया है कि पुत्र पिता की बहुसागर पार करवाने वाली नौका है? ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लेना। पुत्र को पिता की बहुसागर पार करवाने वाली नौका कहाँ कहा गया? मुंडकोपनिषद में कहा गया, याद रखना, मुंडकोपनिषद में कहा गया। चलो लिख लिए। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसकी जानकारी हमें हरिवंश पुराण से मिलती है। ठीक है, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? हरिवंश पुराण से। इसकी राजधानी कौन सी थी पुष्यमित्र शुंग की? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग के समय विदिशा का राजनीतिक व सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। हर्षचरित में, ग्रंथ का नाम है, हर्षचरित में पुष्यमित्र शुंग को निम्न कुल का बताया गया। ठीक है, अनार्य कुल का। पुष्यमित्र शुंग को निम्न कुल या अनार्य कुल का बताया गया है। यह नोट करो। एक क्वेश्चन और आता है इंपॉर्टेंट यहां से। अरे उत्तर मौर्य काल में 2 प्रकार के राजवंश आते हैं। कौन कौन से? एक तो देशी राजवंश और एक विदेशी राजवंश। यहीं से क्वेश्चन आता है, देशी राजवंश। इसमें पहला वंश कौन सा होता है? शुंग वंश। और विदेशी राजवंश में पहला वंश कौन सा होता है? शाबाश, या कहें हिंद यवन। ठीक है, हिंद यवन। तो यवनों ने अपना प्रथम आक्रमण किस राजा के समय भारत पे किया था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यवनों ने अपना प्रथम आक्रमण किसके समय किया था?
पुष्यमित्र शुंग के समय, ये याद रखना, नोट कर लेना। यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ, जिसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा था महाभाष्य, जिसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? महाभाष्य और गार्गी संहिता। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये व्याकरण ग्रंथ है। याद रखना, यवनों का जो प्रथम आक्रमण होता है पुष्यमित्र शुंग के समय होता है, जिसकी जानकारी हमें महाभाष्य व गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। नोट कर लो। फिर एक लाइन और बची हो इसमें, फिर कंप्लीट हो जाता है आपका। बस ये शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग पे टिका हुआ लगभग। इस वंश का 9वां शासक होता है, जिसका नाम क्या मिलता है? भागभद्र। इसके शासनकाल के 14वें वर्ष के शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला का यवन शासक, तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? तक्ष ने। तक्षशिला के यवन शासक, जिसका नाम था एंटियोलकिट्स, एंटियोलकिट्स का राजदूत, इसका राजदूत था हेलियोडोरस। इसी ने क्या किया? विदिशा में एक स्तूप बनवाया था। ठीक है, विदिशा में एक स्तूप बनवाया, बस ये याद रखना। और इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कौन था? देवभूति। ठीक है, फिर देवभूति की हत्या किसने कर दी? वासुदेव ने। और किस वंश की स्थापना करता है? कण्व वंश। समझ आएगा? कब? 75 ईसा पूर्व। चलो नोट करो। फिर एक थोड़ा सा लॉजिक ये भी है कि ये जो स्तूप बनवाया किसकी स्मृति में बनवाया था? वासुदेव की स्मृति में। किसकी स्मृति में बनाया? वासुदेव। वैसे क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना थोड़ा। वहां से तो वो अच्छे हैं। मनुस्मृति का पूर्ण संकलन किस समय होता है? संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान किस समय होता है? और ये उन्होंने अपना प्रथम आक्रमण किस शासक के समय किया? पुष्यमित्र शुंग के समय, जिसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? और गार्गी संहिता से। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट लिखो। क्यों लिखो? इसने सांची के स्तूप की 4 दीवारी का निर्माण करवाया था। बड़ा लग रहा है क्या थोड़ा? कौन सा वासुदेव? हेलियोडोरस ने बनवाया था। इसका राजदूत था ये कोई, वासुदेव की स्मृति में बनवाया था। ठीक है, और ये कौन सा वासुदेव था? ये वाला ही था।
आप कभी ये सोचोगे टाइम ऑफ पीरियड बाद में कैसे आ गया, ये चलता रहता है आगे पीछे, क्योंकि साथ साथ शासन चलते हैं ना, तो हो जाता है। ये वाला लिख लेना लास्ट में, क्यों इसने सांची के स्तूप की जो 4 दीवारी का निर्माण पत्थर से करवाया था, ठीक है, क्योंकि वो मिलता है कि अशोक के 84,000 स्तूपों को इसने नष्ट किया था और ये कट्टर ब्राह्मण था, तो इसके अंदर भी आस्था थी बौद्ध धर्म के प्रति, तभी तो इसने सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है, वो भी नोट कर। इसके बाद में कौन सा वंश आता है, कण्व वंश। इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, उल्लेख तो में है लेकिन इसका मतलब कोई थ्योरी वोरी न तो कोई क्वेश्चन आता है यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। पूछते हैं कि कण्व वंश की स्थापना किसने की, और पूछते हैं कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, नारायण था। बस 2 ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसके बाद शासक बनता है सुश्रमन, फिर इसके बाद बनता है भूमदेव, और फिर लास्ट में नारायण। लास्ट में शासक कौन बनता है, नारायण। नारायण की हत्या कर देता है कौन, सिमुख। और किस वंश की स्थापना करता है, सातवाहन। पता तो चला हम सातवाहन वंश तक कैसे पूछते हैं। अरे चला कि नहीं चला, कुछ समझ आ रहा है नहीं? आप बताओ कैसे पहुंचे सातवाहन वंश तक। वासुदेव ने। और किस वंश की स्थापना की, कण्व वंश की स्थापना की। शाबाश। उसकी हत्या किसने, शाबाश। बस इतना ही आता। कब, 27 ईसा पूर्व। यहाँ से किसने आया था राजस्थान पुलिस में, सन 2018 में आया था शायद, 18 में आया था कि सातवाहन वंश को पुराणों में क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। चलो चर्चा करते हैं सातवाहन वंश के बारे में। इतना याद रखना कि कण्व वंश की स्थापना किसने की और उसका अंतिम जो शासक था वो कौन था। संस्थापक कौन है इसके, सिमुख। पुराणों में से क्या कहा जाता है इस वंश को, आंध्र जातीय व आंध्र भरते। पुराणों में इसे आंध्र जातीय व आंध्र भरते कहा जाता है। इस वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मत्स्य पुराण व वायु पुराण से। नोट करो ये भी। इनका प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था, इनकी राजधानी तो थी प्रतिष्ठान, या प्रतिष्ठान से पहले भी उल्लेख मिलता है
सिरिकुलम, और इनका जो क्षेत्र था वो है प्रतिष्ठान, कहाँ है, एमएच में, महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके जो शासक होते हैं सातवाहन वंश के, उनको क्या कहा जाता है, दक्षिणाधिपति, दक्षिणाधिपति। और शासित क्षेत्र होता है जो, जहाँ पर वो शासक करते हैं, शासित क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं, दक्षिणाधिपत। नोट करो, जो शासक हैं उनको तो कहते हैं दक्षिणाधिपति, जिस क्षेत्र पर वो शासन करते हैं उसे कहते हैं दक्षिणाधिपत। प्रारंभिक राजधानी श्रीकुलम, क्षेत्र प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। इस वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, बताओ जरा। यह भी लफड़ा ही रहता है, वास्तविक संस्थापक। जैसे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की, श्री गुप्त ने। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, अरे चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है उसको, कि संस्थापक तो वो है और वास्तविक संस्थापक वो है। क्योंकि श्री गुप्त होता है, उसके बाद राजा कौन बनता है, उसका बेटा घटोत्कच। उन्होंने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है। जो महाराज की उपाधि होती है वो पहले सामंत राजाओं की हुआ करती थी, किसी के अधीन शासन करते थे वो, और महाराजाधिराज की उपाधि वही धारण करता था जो एक स्वतंत्र राजा होता था। तो यहाँ वास्तविक संस्थापक कौन है, याद रखना, सातकर्णी प्रथम वास्तविक संस्थापक। किसे कहते हैं, सातकर्णी प्रथम। इसे सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, देखो, जब ये राजा बनता है उस समय कलिंग का राजा था, कोई कलिंग का राजा था जिसका नाम मिलता है, सुना होगा आपने, खारवेल। ठीक है। राजा बनते ही खारवेल ने सातकर्णी प्रथम पर आक्रमण किया, तो सातकर्णी प्रथम ने खारवेल को पराजित किया। पराजित करने के कारण ही इसे सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, माना जाता है। तो चर्चा करते हैं सातकर्णी प्रथम के बारे में। ये वाला तो नोट कर लिया होगा आपने। सातकर्णी प्रथम लिख लेना, सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है। सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं वो आपको बता दिया। कोष्टक में लिख लेना, कलिंग नरेश खारवेल को पराजित करने के कारण
इसकी उपलब्धियों की जानकारी, उपलब्धियों की जानकारी नागनिका, इसकी पत्नी का नाम है नागनिका, नागनिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? नागनिका का नानाघाट अभिलेख, ये नासिक से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, एक नागनिका के नानाघाट अभिलेख से सर्वप्रथम भूदान की जानकारी मिलती है। ये याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या मिलती है? भूदान की जानकारी, या फिर कहीं भूदान का उल्लेख मिलता है। क्या होता है भूदान? आपको पता होगा, भूमि इस भूमि, दान मिस भूमि, दान में देना। ठीक है, इसने उपाधियां धारण की थी। पुराणों में से क्या कहते हैं? कर्षण का पुत्र। एक ग्रंथ मिलता है पेरिपल्स ऑफ इथेरियन सी। इस ग्रंथ में इसको क्या कहा जाता है? इल्डर सोरागोनस। इस ग्रंथ की रचना की किसने की? इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, पेरिपल्स ऑफ इथेरियन सी में इसे क्या कहा जाता है? इल्डर सोरागोनस। और इसे पश्चिमपति भी कहा जाता है, पश्चिमपति, दक्षिणाधिपति। ठीक है, और इसने 2 अश्वमेध तथा एक राजसूय यज्ञ का प्रचलन किया था। ठीक है, 2 अश्वमेध और एक राजसूय यज्ञ का अनुसंधान किया था, प्रचलन किया था। इसने मुद्राएं चलाई थी अच्छी अच्छी मुद्राएं, मालव शैली की गोल मुद्राएं, मालव शैली में गोल मुद्राएं, और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं चलाई। इसके जो सिक्के हैं उसके एक तरफ तो घोड़ा है और दूसरी तरफ क्या है? अप्रतिहत चालक लिखा हुआ है, अप्रतिहत चालक, नोट कर लो। डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा? बस इतना सा याद रखना, इसे सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं क्योंकि इसने कलिंग नरेश खालवेल को पराजित किया था। इसकी उपलब्धियों की जानकारी या कहीं विजयों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? नासिक से। यहाँ से सर्वप्रथम भूदान, भूमि दान देने का उल्लेख मिलता है, यह जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों में से क्या कहते हैं? कृष्ण का पुत्र। पेरिपल्स ऑफ इंडेरियन सी में क्या कहते हैं? इल्डर सोरागोनस। और पश्चिमपति, दक्षिणाधिपति भी इसकी उपाधियाँ रही हैं। इसने 2 अश्वमेध तथा एक राजसूय यज्ञ का प्रचलन किया था। इसने मालव शैली की गोल मुद्राएं चलाई और पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं चलाई। और इसके जो सिक्के हैं उसके एक तरफ तो घोड़ा है और दूसरी तरफ अप्रतिहत चालक अंकित है, लिखा हुआ है, ऐसा ही है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट जो शासक होता है वो होता है होल। नाम सुना होगा आपने,
कुछ खास तो उल्लेख नहीं है हॉल के बारे में, लेकिन एक दो क्वेश्चन अच्छा बनता है।